अभी जस्ट मैंने एक वीडियो शूट किया, पुराने 5 वीडियो को हमने ओवरव्यू और उसका इंटीग्रेट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं प्रॉपर रिएक्शन पर। अब ये फ्रुक्टोज है और ये बन गया फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट, ये है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और ये वाला जो रिएक्शन है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में मीन्स ग्लूकोज बनाने के लिए यूज़ होता है। और कैसे यूज़ होगा उसमें से हम एक फॉस्फेट हटा देंगे, ये वाला फॉस्फेट हटा देंगे और जो है हम बना देंगे फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट। उसको हटाएंगे कैसे? हम फॉस्फेट को हटाएंगे, यूज़ क्या करेंगे? एनर्जी किसकी यूज़ करेंगे? पानी यूज़ करेंगे, इसलिए उसका नाम आएगा हाइड्रोलिसिस। अब ये जो रिएक्शन है वो रिवर्स में जब होगा, रिवर्स में होगा लेकिन एग्जैक्ट रिवर्स में नहीं होगा, जैसे होगा अपोजिट लेकिन थोड़ा रिएक्शन में चेंज है, तो उसको हम जो यूज़ करेंगे ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में होगा, ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज को तोड़ने वाला, और ग्लूको नाम ही कह रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज को बनाने वाला। और नियोजेनेसिस मीन्स न्यू ग्लूकोज बनाने वाला। पहले ऐसा नहीं था कि कोई ग्लूकोज कंपाउंड था ऑलरेडी और उसे ब्रेक डाउन किया, वैसा नहीं था। ये पूरे रॉ मटेरियल में से नॉन ग्लूकोज के रॉ मटेरियल में से वो ग्लूकोज बनाते हैं। अब देख लीजिए आप, ये तो आपको जैसे पता चल गया कि भाई, और अब यहाँ से हम एक वही चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे समझ लीजिए अब यहाँ से हमने एक फॉस्फेट को हटाया, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बनाने के लिए, तो हमने ये फॉस्फेट को हटाया, इसके लिए हम इस रिएक्शन को बोलेंगे डीफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। और अगर हम यहाँ से डीफॉस्फोराइलेशन करते हैं तो हमने इस वाले रिवर्स वाले रिएक्शन में हमने जो फॉस्फेट को मिलाया, यहाँ पे जो फॉस्फेट था ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट था, उसको हमने ग्लूकोज 2,6 फॉस्फेट बनाया, तो हमने इसको ग्लूकोज को मिलाया, तो इसको हम बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। ठीक है, अब ग्लूकोज को मिलाने से जो ये नेक्स्ट आगे बढ़ेगा तो वो ग्लूकोज बनेगा, तो इसलिए हमने इसको बोला ग्लूकोनियोजेनेसिस। और फॉस्फेट को हटाने से ये जो है ग्लूकोज को तोड़ेगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस। अब ये वाला रिएक्शन में जहाँ पे वो ग्लूकोज को हटा रहा है, डीफॉस्फोराइलेशन कर रहा है, वहाँ पे पानी यूज़ कर रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलेंगे पानी, हाइड्रोजन, इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलेंगे हाइड्रोलिसिस, जिसका नंबर है H3। और यहाँ पे जो क्या करता है वो पानी को यूज़ यहाँ पे वापस ज्वाइन नहीं करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, ट्रांसफरेज आएगा, ट्रांसफ़र होगा फॉस्फेट ग्रुप का यहाँ से लेके यहाँ, इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्रांसफरेज रिएक्शन। यहाँ पे वाटर यूज़ नहीं होता। दूसरा, अब एक चीज़ बात है, अब ग्लूकोज कब बनाओगे शरीर में? जब आप खाना नहीं खाओगे तब बनाओगे। अगर आपने ऑलरेडी खाना खा लिया है तो अब ग्लूकोज क्यों बनाएगा बॉडी? तो ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो चीज़ है वो जब आदमी भूखा रहेगा या खाना नहीं खाएगा तब बनेगा, इसलिए ये वाला जो रिएक्शन है वो फास्टिंग वाला रिएक्शन है। ठीक है, और उससे उलट जब आपने खाना खा लिया है तो आप ग्लूकोज को जो है तोड़ोगे, ग्लूकोज को तोड़ोगे, वो ग्लाइकोलाइसिस से तोड़ोगे, इसलिए वो बनेगा फैड स्टेट में, आपका खाने के बाद होगा। और आप इतना याद रख ही सकते हो कि खाना जब भी आप खाओगे ग्लूकोज में तो इंसुलिन, आपको पता ही है ऑलरेडी, इंसुलिन वहाँ पे एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, इंसुलिन एक्टिवेट होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है आपको कि इंसुलिन मोस्टली है ना एनाबॉलिक रिएक्शन में एक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे इंसुलिन तोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए तोड़ने का काम कर रहा है कि ये इसका एक्सेप्शन है, ठीक है, कि कैटाबॉलिक रिएक्शन में इंसुलिन एक्टिवेट होता है। जबकि अपोजिट में जब आपने खाना नहीं खाया, आप भूखे हो, ठीक है, आपने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, फास्टिंग में हो, तो ग्लूकागोन काम करेगा फास्टिंग में। और यहाँ पर भी एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि दोनों रिएक्शन कैटाबॉलिक है। कई बार क्या होता है, एक एनाबॉलिक होती है और जो रिवर्स होती है वो कैटाबॉलिक होती है। अब आप बोलोगे दोनों रिएक्शन कैसे कैटाबॉलिक? देखिए, ये तो आप समझ गए कि ग्लूकोज को भाई ये तोड़ रहा है ग्लाइकोलिसिस, तो ये कैटाबॉलिक है। लेकिन ग्लूकोज बन रहा है, फिर ये कैटाबॉलिक क्यों है भाई? देखिए, ग्लूकोज बन रहा है इसलिए कैटाबॉलिक है, और बहुत सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ करके ग्लूकोज बन रहा है, जहाँ का हमने यहाँ पे डिटेल्स नहीं ली, इसलिए दोनों रिएक्शन कैटाबॉलिक है। ठीक है, दूसरी चीज़, ज़्यादातर जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है ना बॉडी में, जितना भी तोड़ फोड़ होता है वो मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस उसमें भी एक्सेप्शन है। ग्लाइकोलिसिस का जो तोड़फोड़ होता है वो कैटाबॉलिक साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि बाकी मोस्टली कैटाबॉलिक रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं।
और ये वाला कैटाबोलिक रिएक्शन है, उसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी ऐड हुआ है, मीन्स ग्लूकोनियोजेनेसिस में माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साइटोप्लाज्म। अब वापस एक बार 1 मिनट में उसको समराइज कर लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, हम यहाँ से फॉस्फेट हटा रहे हैं और यहाँ से फॉस्फेट वापस इसको मिला रहे हैं। जो हटा रहे हैं हम रिमूव कर रहे हैं इसलिए बोलते हैं डीफॉस्फोराइलेशन, हम मिला रहे हैं इसलिए बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। हटा रहे हैं हम ग्लूकोज को बनाने के लिए, उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और हम जो निकाल रहे हैं वो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे हम तोड़ने के लिए पानी यूज़ करेंगे, इसलिए उसका नाम हो जाएगा हाइड्रोलिस। और यहाँ पे हम पानी नहीं है, पूरा ट्रांसफ़र कर रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप को, इसलिए हम उसे बोलेंगे ट्रांसफरेज। और ग्लूकोज को हम तब तोड़ेंगे, ठीक है, जब हम भूखे होंगे। ग्लूकोज को हम तब बनाएंगे जब हम भूखे होंगे। तो वहाँ पर जो है फास्टिंग स्टेट में ग्लूकोज बनेगा और उसके लिए जो एंजाइम उसे एक्टिवेट करेगा वो है ग्लूकागोन। और जब आप खाना खा लोगे तब जो एंजाइम एक्टिवेट करेगा वो होगा इंसुलिन, ठीक है। और जो 2 एक्सेप्शन वाली बात है जो आपको यहाँ पे इंसुलिन से और ग्लाइकोलाइसिस में याद रखनी है कि मोस्टली हम आगे जितना भी पढ़ेंगे तो इंसुलिन इज़ मेनली अ एनाबॉलिक हार्मोन। एनाबॉलिक हार्मोन इन द सेंस का वैसे भी याद रख सकते हो, आपने किसी डायबिटीज़ का मरीज़ देखा होगा जो बहुत लंबे टाइम से इंसुलिन ले रहा है, जो जगह पे इंसुलिन ले रहा है, या दूसरा भी आपने डायबिटीज़ में देखा होगा, अगर बहुत लंबे टाइम से वो डायबिटीज़ है तो थोड़ा फैटी हो जाता है। तो दोनों रिएक्शन ये है कि जब वो टॉपिकली इंजेक्शन लेता है अपने स्किन पर तो वहाँ पर एनाबॉलिक रिएक्शन होता है, इसलिए एब्डोमेन मोटा हो जाता है। और दूसरा डायबिटीज़ वाला मोटा इसलिए हो जाता है कि उनमें फेट बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो मोस्टली इंसुलिन और ये एनाबॉलिक रिएक्शन का कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्शन है, इंसुलिन जो है साइटोप्लाज्म में यूज़ होता है, ये भी एक्सेप्शन है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में यूज़ होता है। और इंसुलिन जो है वो एनाबॉलिक रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन को प्रमोट कर रहा है। थैंक यू।